GW मेन 3 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट 2025 फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस देखिए। सो ये था क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा। देखिए कि थिन वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस मच एंड resistivity is also given. Wire is bent to form a circle, resistance across diametrically opposite points. So पहले तो आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस रहेगा रो एल अपॉन ए, सिंपल, एंड रो इज गिवन 2 × 10⁻⁻⁻⁶. okay, and length is 25 meter divided by cross sectional area, that is 5 millimeter square. So milli means 10⁻³ ठीक है, और उसका करना पड़ेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। ठीक है जी। सो ये आ जाएगा आपके पास 10⁻⁶, ये कट गया, 5×25, सो रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे 10 ओम। अब देखो इस वायर को काट दिया और इसको एक सर्कल में ऐसे डाल दिया। ठीक है जी। और फिर ये पूछ रहा है कि ये अपोजिट एंड्स हैं जो डायमीटर के क्रॉस हैं, ये डायमीटर ही बनेगा ये। ठीक है। सो इसको हम ऐसा करेंगे कि 2 टुकड़े कर दिए, तो टोटल रेजिस्टेंस R था, तो ऊपर वाले टुकड़े के हिस्से में आ गया R/2 और नीचे वाले के हिस्से में भी आ गया R/2। मतलब दिस फिगर इसको ऐसे बना सकते हो आप। ये देखिए, दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, और AB नहीं बोलना है तो PQ बोल देते हैं, PQ। ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स। सो ये रेजिस्टेंस R/2 है और ये भी कितना है, R/2। सो दो रेजिस्टेंस R/2 पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में आंसर आ जाएगा ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम। सो ये बन जाएगा R²/4 और नीचे बनेगा ये R/1, सो ये बन जाएगा 1/R। तो आंसर इज R/4। वैसे भी एक जैसे यदि पैरेलल में हों तो नेट रेजिस्टेंस आता है वो उनका हाफ हो जाता है, तो R/2 पैरेलल में, सो R/2 का हाफ क्या हो जाएगा, R/4। सो ऐसे सिंपल भी याद रख सकते हो कि आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है भी उसका। ठीक है, जितना दिया इक्वल होना चाहिए वो दोनों, जैसे R/2 है तो भी R/2 है, तो इसका हाफ R/2 का हाफ क्या रहता है, R/4। तो ये R/4 डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स के क्रॉस रेजिस्टेंस आएगा। आर की वैल्यू 10 है, पुट कर दीजिए, सो आएगा 10/4, 10/4। सो 10/4 मीन्स 5/2, 5/2 मीन्स 2.5 ओम। 2.5 ओम, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। और लेते हैं, सो इसको देख लेते हैं अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और जब कैलकुलेशन बेस्ड बोल दिया तो फिर कैलकुलेशन इसमें होगी और ज़्यादा होगी। ठीक है जी। सो देख लेते हैं कितनी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। सो इसमें सिंपली ये अमीटर लगा है यहाँ पे, उसका रेजिस्टेंस है 240 ओम। सो 240 ओम का ये रेजिस्टेंस है, इस सर्किट में इसको जोड़ा हुआ है। ठीक है, 20 वोल्ट का बैटरी है ये, और एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 150.4। ठीक है जी। अब आप देखिए कि जो अमीटर है और ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये अमीटर है आपका और ये रेजिस्टेंस 10 ओम, ये दोनों पैरेलल में है। तो पहले इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो RP हो जाएगा वही प्रोडक्ट ऊपर और नीचे सम, सो 240 + 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको R1 बोल दीजिए, इसको R2 बोल देते हैं। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा आपके पास 240 × 10/250। सो ये तो आ जाएगा 240/25। सो ये बन जाएगा आपके पास 9, 25 9 ज़ा 225, 15 बचेंगे आगे, सो 6 9.6 ओम, 9.60 ओम। ठीक है जी। सो इन दोनों का इफेक्टिव बन गया, इनका और इसका 9.60 ओम। तो इस सर्किट कुछ ऐसे बन गया। देखो एक रेजिस्टेंस लगा यहाँ 150.4
और दूसरा जो भी हमने निकाला वो है 9.60 और ये बैटरी आ गई यहाँ पे 20 वोल्ट की। ठीक है जी। सो करंट निकाल लीजिए। करंट आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, करंट आ जाएगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये दोनों सीरीज़ में है, सीरीज में ऐड हो जाएंगे। सो वी अपॉन मतलब 20 अपॉन दोनों को ऐड कर दीजिए 150.40 प्लस 9.60, तो ये बनेगा 20 अपॉन 160। सो ये बन जाएगा 1.8। सो 1.8 एम्पियर करंट यहाँ से चलेगा, मतलब यहाँ बैटरी से जो करंट आएगा ये आएगा 1.8 एम्पियर। सो 1.8 सो 1/8 एम्पियर करंट इससे यहाँ पहुँच जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं आगे, यहाँ पे सिर्फ आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है। अब आगे पूछा जा रहा है कि अमीटर क्या रीडिंग शो करेगा, फाइंड द करंट थ्रू द अमीटर। तो अमीटर का जिससे हमने R1 बोला है और इसके साथ पैरेलल में नीचे जो कनेक्टेड है दैट इज़ R2। सो यहाँ पे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होगा। देखो ना, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। सो पैरेलल में यदि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ करंट कितना आएगा, ये है क्वेश्चन। यहाँ सपोज कर लेते हैं ये टोटल करंट यहाँ से आई निकल रहा है दैट इज़ 1.8 एम्पियर। इस तरफ इसका I1 पार्ट चला गया तो इस तरफ बचा I2 मतलब यहाँ फ्लो करेगा 10 ओम में। ठीक है जी। सो I1 निकालना हमारा टारगेट है। ठीक है। सो इसमें एक और चीज़ रहेगी कि टोटल करंट तो हमें पता लग गया। ठीक है। सो आपको ये निकालना पड़ेगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो दोनों रेजिस्टेंस हमने कंबाइन करे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो इसके अक्रॉस मान लेता हूँ V2 और ये V बोल देता हूँ इसको। तो भाई सिंपल फॉर्मूला रहता है कि यदि ये रेजिस्टेंस कुछ भी था, मान लो R2 डैश था ये, ठीक है। सो और ये मान लो R3 था, ठीक है। सो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसका फॉर्मूला ये होता है, ये VR2 डैश अपॉन इन दोनों का सम, R3 प्लस R2 डैश, ये होता है। यदि इसके अक्रॉस पूछा होता तो इसके अक्रॉस में V1 सपोज कर लेता हूँ, तो फिर फॉर्मूला रहता है V1 इज इक्वल टू, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू ये खुद रेजिस्टेंस कितना है डिवाइडेड बाई दोनों का सम, जैसे यहाँ है। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए कि सीरीज़ में यदि दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं और साथ में बैटरी कनेक्टेड है तो पहले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, दूसरे के क्रॉस कितना आएगा। पहले के क्रॉस ये आएगा फॉर्मूला, दूसरे के क्रॉस ये आएगा। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये इसके क्रॉस ये और इसके क्रॉस ये, तो मेरे को तो ये चाहिए इसके क्रॉस। तो यदि मैं यहाँ से V2 निकालूंगा तो देख लीजिए V2 बन जाएगा V मीन्स 20 R2 डैश मतलब 9.60 ये वाला डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कितना बताया था मैंने, 160। ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, 8 आ गया यहाँ पे। सो 8 से अब इसको काट दो, ये बन गया 1.20। सो पोटेंशियल डिफरेंस V2 आएगा 1.20 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 1.20 वोल्ट और टोटल 20 का 1.20 वोल्ट तो ये ले गया, तो यहाँ बचेगा 18.80 वोल्ट इसके अक्रॉस। तो ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया। ठीक है। अब आप देखो सेकंड पार्ट में मेरा टारगेट है, सेकंड पार्ट में ही अमीटर लगा हुआ है। ठीक है। तो सेकंड पार्ट में यदि अमीटर है तो फिर उसके अक्रॉस करंट पूछना कि करंट रीडिंग क्या देगा वो। तो वही पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। देखो यहाँ टोटल करंट आई था, उसका अमीटर में जो करंट एंटर करेगा वो मैंने सपोज कर लिया I1, और दूसरा रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है उसके अक्रॉस मैंने सपोज कर लिया I2। सो इसमें भी एक फॉर्मूला रहता है, ये बिल्कुल याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन करंट का। करंट I1 होएगा टोटल करंट कितना है मल्टीप्लाइड बाई, जिसमें आपने पता करना है उसका रेजिस्टेंस तो R1 है, लेकिन यहाँ रिवर्स होता है भाई, यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस ये नीचे वाला, और R2 अपॉन इन दोनों का सम R1 प्लस R2। तो ये है।
सिमिलरली मैं एक फॉर्मूला आपको और बता देता हूँ, I2 पूछा होता मान लो। सो I2 बिल्कुल सिमिलरली I2 क्या होगा, ये I2 यहाँ से टोटल करंट कितना है और इसमें पता करना है ना, I2 इसमें जा रहा है तो रेजिस्टेंस इसका लेना है, यहाँ पे रखना थोड़ा ध्यान। ये फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट याद रखते हैं, तो 10th क्लास के फॉर्मूले हैं ये, क्योंकि अभी लेटेस्ट सिलेबस में तो है ही नहीं ये, +2 में तो है ही नहीं ये, तो सारा 10th में पढ़ लेते हैं बच्चे, ठीक है। सो बस सिंपल से 2-4 फॉर्मूले याद रखने होते हैं। जब सीरीज़ में रेजिस्टेंस हम जोड़ते हैं तो वही पोटेंशियल डिफरेंस, पहले के क्रॉस इतना, दूसरे के क्रॉस इतना। पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो पहले में करंट इतना और दूसरे में इतना, सिंपल, ठीक है। तो हमें तो I1 चाहिए, इसको मिटा देते हैं। सो यहाँ से I1 देख लीजिए कितना आएगा, ये आगे देखो I टोटल करंट ये हाँ 1/8 इंटू R2 मीन्स ये 10 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। तो ये 240 है, ये 10 है, तो ये बन जाएगा 250। तो ये आ जाएगा आपका करंट भाई। तो इसको आप ये कर लीजिए, तो ये बन गया 1/200 एम्पियर, ठीक है। सो 1/200 एम्पियर के मिली एम्पियर बना लीजिए, बिकॉज आंसर मिली एम्पियर में दिया जा रहा है। सो जब भी एम्पियर का मिली एम्पियर बनाना है तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये मिली एम्पियर बन गया, और नीचे जैसे था उसको वैसे लिख दो। सो ये 2 0 कट गया भाई। सो ये 10.2 बचा मीन्स 5। सो 5 मिली एम्पियर करंट जो है वो अमीटर में फ्लो करेगा, मतलब अमीटर की रीडिंग्स होगी, दैट विल बी 5 मिली एम्पियर। अच्छा क्वेश्चन था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज में आपको पता होना चाहिए कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होता है, दो की बात कर रहे हैं, पहले के क्रॉस ये होता है, दूसरे के क्रॉस ये होता है। पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पहले के क्रॉस ये होता है और दूसरे का फॉर्मूला मैंने लिखा था, क्या लिखा था, I2 इज इक्वल टू टोटल करंट, रेजिस्टेंस यहाँ R1 लेना है आपने। तो ये फॉर्मूले 4 याद रख लीजिए, फिर आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, डायरेक्ट ये रखिए याद, ये सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस, पहले के क्रॉस इतना, दूसरे के क्रॉस इतना, पैरेलल में करंट, पहले के क्रॉस इतना, दूसरे के क्रॉस इतना, तो ये था। तो 5 एम्पियर मिली एम्पियर विल बी द आंसर। यदि वो करंट पूछता भी इसमें कितना है, इसमें 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट पूछा जा सकता था, तो फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं आप ये, ठीक है। तो यदि आपका ये करंट 1.200 मिली एम्पियर यहाँ आ रहा है, 1.200 एम्पियर, तो फिर यहाँ कितना आया वो वैसे भी कर सकते हो, टोटल कितना था ये, तो I2 सिंपली हो जाएगा टोटल में से जो I1 है उसको, टोटल ये है और I1 ये है, इसको यदि माइनस कर देंगे तो आपके 10 ओम के क्रॉस करंट पता लग जाएगा। तो मतलब होता 1/8 माइनस 1/200 एम्पियर करंट होता 10 ओम रेजिस्टेंस में। इस क्वेश्चन के ऊपर कई क्वेश्चन बना सकता है वो, कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके अक्रॉस, तो मैंने बताया था आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 18.80 वोल्ट, इन दोनों के क्रॉस कितना होगा, क्योंकि जितना इसके क्रॉस होगा उतना इसके क्रॉस होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। सो वो भी मैंने बताया था निकाल के, 1.20 वोल्ट, 1.20 वोल्ट यहाँ होगा, 1.20 वोल्ट यहाँ होगा, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन, तो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन 5 मिली एम्पियर। सो और देख लेते हैं भाई, ये देखिए क्वेश्चन सिंपल सा, ये नेक्स्ट इधर देख लेते हैं कितना है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैक्सिमम इंटेंसिटी डिफरेंस पूछा है, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटीज़ का बाई DSC में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट की जो इंटेंसिटी है 4I और 9I है, जो स्लिट से लाइट गुजर रहा है, ठीक है। सो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है कि ये रहता है, हाँ क्या रहता है भाई, A1 + A2 का होल स्क्वायर, A1 A2 एम्पलीट्यूड है और नीचे मैक्सिमम मिनिमम का रेशो आपने पढ़ा है, मिनिमम ये रहता है A1 - A2 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ, A1 जो होता है, आपको पता है कि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। सो A यहाँ से आ जाएगा √I। सो इन प्लेस ऑफ A यू कैन राइट I, √I। सो √I1 + √I2 उसका रहेगा होल स्क्वायर, ठीक है। सो पहले इसको निकाल लेते हैं,
तो ये बन जाएगा आपके पास √I1 मीन्स 4I। I1 की जगह लिखिए और अंडर रूट कर दीजिए। और अगला है 9I, सो 9I लिखिए I2 की जगह और अंडर रूट कर दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। तो कितना आएगा भाई, ये 4 का रूट हो गया 2, √I वैसे रह गया, और 3 √I और इसका रह गया होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 5 √I का होल स्क्वायर, मतलब 25I बना ये 25I। ठीक है, अब मिनिमम निकाल लीजिए। सो मिनिमम जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे माइनस कर देना है यहाँ पे सिंपल। सो √I1 माइनस √I2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास 2 √I, पुट कर दीजिए वैल्यू जैसे पहले पुट करी, 4 √I माइनस 9 √I इसका होल स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट भी है भाई। ठीक है, सो कितना आएगा 2 √I माइनस 3 √I और उसका होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा -1 √I और इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1I। तो डिफरेंस ले लीजिए इसका और इसका, क्योंकि वो डिफरेंस पूछ रहा है। सो डिफरेंस हो जाएगा 25I माइनस 1I, सो दैट विल बी 24I। सो ये था आपका डिफरेंस इन मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का डिफरेंस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। ओके, सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए, सो यहाँ से यदि हम देखें तो ये गैस आपकी एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रही है गैस, एडियाबेटिक कंप्रेशन है। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन रहता है, जैसे पहला रहता है PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा क्या होता है CP कौन CB, और दूसरा रहता है TV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक और है तीसरा। तो यदि यहाँ देखें तो टेम्परेचर और वॉल्यूम की, दिस इज वॉल्यूम और ये टेम्परेचर की बात हो रही है, तो इसका ये वाला रिलेशन लगेगा। 1 2 बना लीजिए इसका, उससे बन जाएगा T2V2 गामा -1 इज इक्वल टू T1V1 गामा -1। ठीक है जी, पावर है ये। तो यहाँ से आपको लास्ट में पूछ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, कैल्विन में भरेंगे तो हो जाएगा 300 कैल्विन। तो यहाँ से भी T2 निकालना है, तो T2 हो जाएगा आपके पास T1V1/V2 नीचे आ जाएगा और होल पावर हो जाएगा गामा -1। सो आपका T1 जो है वो बेसिकली 27 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 ऐड कर दीजिए, 300। V1 है ये, V1 मीन्स 800 कंप्रेस हो रहा है, शुरू वाला वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बाद वाला कम होगा, 200 रेज़ टू पावर गामा, गामा इज़ 1.5, ये दिया हो यहाँ पे -1। तो आ जाएगा 300 इंटू, ये कट गया, बचा 4, 300 इंटू 4 की पावर 0.5, मतलब 300 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 कर लो, और 0.5 का मतलब होता है हाफ, हाफ से हाफ कट गया। सो 300 इंटू 2 600 कैल्विन विल बी द फाइनल टेम्परेचर। वेरी सिंपल, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके देन, इतना ही करेंगे अभी।